एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक जुड़ा हुआ है आपका किससे? साइंस एंड टेक पोर्शन से। यहाँ पर आप देखोगे कि सुनीता विलियम्स जी अभी कुछ दिन पहले अंतरिक्ष पर गई थी और उनका विमान जो है वहाँ पर स्टक हो गया है, यानी कि सुनीता विलियम्स भी वहाँ पर स्टक हो गई है। 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है उनको वहाँ पर रहते हुए। उनके पास जो भोजन था, उनकी जो एसेंशियल चीज़ें थी वो भी अब समाप्त हो रही हैं। तो उनके बचाव के लिए अब क्या है, एलन मस्क एक विमान बना रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना कि यूपीएससी और पीसीएस का हमारा न्यू बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपको 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो ऑफर है ये 5 से 12 जुलाई तक वैलिड है, तो जल्द से जल्द आप इस ऑफर का लाभ उठाइए। आ जाते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। देखिए, सुनीता विलियम्स स्टक इन स्पेस फॉर ओवर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गए वो वहाँ पर है। रिपोर्ट सेइंग नासा एंड बोइंग न्यू अबाउट स्टारलिंक लीक बिफोर लॉन्च। वो जानते थे कि वो स्टार लाइनर जिससे वो गई हैं वो पहले से लीक हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया नहीं कि वो जो स्टार लाइनर है वो लीक हो रहा है। और उनकी इस ही लापरवाही की वजह से सुनीता विलियम अंतरिक्ष में स्टक हो गई हैं। देखिए, अब इंसान जाम में फंस जाए तो निकल आएगा, कहीं और गाड़ी में फंस जाए इस तरीके, लेकिन कोई अंतरिक्ष में है और उसको वहां से वापस लाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। आप सभी की क्या राय है इस पर मुझे ज़रूर कमेंट पर बताइएगा। और ये जो चीज़ें, वैसे जब हम छोटे होते हैं तो हम भी चाहते हैं कि भाई हमें एस्ट्रोनॉट बनना है, हमें अंतरिक्ष में जाना है, लेकिन वहाँ पर जो सर्कमस्टांसेस होते हैं बहुत अलग तरीके से होते हैं। कई बार तो ये भी खबरें निकल के आ रही हैं क्या सुनीता विलियम वापस आ भी पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, प्रमुख बिंदु है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को लेकर के गए स्पेसक्राफ्ट बोइंग स्टार लाइनर में खराबी आ गई है। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार बोइंग स्टार लाइनर की वापसी को कुछ दिनों के लिए अब टाल दिया गया है, वरना वो कुछ टाइम के लिए ही गई थी। जब वो गई थी तो अपने साथ वो शायद हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति लेकर गई थी या गणेश जी की, तो वो काफ़ी चर्चा में आया था। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। नासा की तरफ से अभी तक कोई नई तारीख यहाँ पर नहीं बताई जा रही है कि कब तक वो वापस आ पाएंगी, क्योंकि जब हम विमान को तैयार करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो काफ़ी टाइम भी उसमें लग सकता है। तो कितना जल्द से जल्द ये चीज़ें हो जाएंगी और कितना टाइम लगेगा, ऐसा नासा ने अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है वहाँ पर 1 सप्ताह रहना था और 1 सप्ताह रहने के बाद 13 जून को वापस लौट कर आना था। लेकिन बोइंग स्टार लाइनर में गड़बड़ी की वजह से अब वो 2 वीक से ज़्यादा हो गया है वहाँ पर फंसी हुई हैं। इसके बाद अंतरिक्षयान की वापसी को लेकर के 26 जून की तारीख तय की गई थी, लेकिन उनकी वापसी नहीं हो पाई। लेकिन देखा गया कि अब शायद 26 जून को वापस आएंगी, लेकिन अभी भी ये नहीं हो पाया। आप सभी जानते हो कि कल्पना चावला वो भी भारतीय ओरिजिन की थी, उनकी भी मौत कैसे हुई थी? क्रैश हो गया था उनका विमान। यहाँ पर उनका विमान खत्म, मतलब कि वो अगर वो लीकेज हो रहा है उसमें तो वो वापस आने की कंडीशन में तो नहीं है। अब उनको यदि बचाना है तो हमें नया विमान बनाना पड़ेगा। इसके लिए दोबारा से एलन मस्क जो है कार्य में जुट गए हैं। बोइंग स्टार लाइनर मिशन के बारे में जान लेते हैं, आखिर ये क्या मिशन था जिसके तहत वो अंतरिक्ष पर गई थी। देखिए, बोइंग स्टार लाइनर को 5 जून को अमेरिका के स्थानीय समय अनुसार सुबह 10:52 पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह फ्लोरिडा के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से चालक दल को लिया था और वहां से उसने उड़ान भरी थी। हीलियम लीक होने के कारण इसकी वापसी की जो तारीख है वो अनिश्चित होगी। वहां से जो लीक हो रहा था वो आपका हीलियम लीक हो रहा था। ठीक है, स्टार लाइनर जिस हार्मनी और मॉड्यूल से जुड़ा है उसमें ईंधन सीमित है। और ईंधन देखिए, जब यहाँ से कोई भी विमान भेजा जाता है तो वो एक सीमित ईंधन के साथ भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ पर तय तारीख, समय, सेकंड तक कैलकुलेट होता है कि इतने सेकंड पर यहाँ से जाएगा, इतने सेकंड पर वो वापस आ जाएगा। 13 दिन वहाँ पर रहना है तो उसके लिए इतना ईंधन वहाँ पर होगा, उतना ही सामान लेकर के अंतरिक्ष यात्री जाते हैं। तो हर एक चीज़ ऑन पेपर, ऑन डिटेल होती है। तो वहाँ पर जो ईंधन है उसका वो भी ऑन डिटेल था कि वो सिर्फ आपका 15 दिनों तक डॉक रह सकता है, 45 दिनों तक डॉक रह सकता है। ठीक है, तो 45 दिनों का सिर्फ उसमें ईंधन है। 13 दिन जा चुके हैं, 2 हफ्ते और हो चुके हैं। तो अब ये बात कही जा रही है कि ईंधन अब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो चीज़ें हैं वो और भी असंभव हो जाएंगी। तो कैसे हम उसको और जल्द से जल्द वापस लेकर के आए? नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर स्टीव स्विच के अनुसार सामान्य परिस्थिति में यह 45 दिनों तक जुड़ सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो इसकी अवधि 72 दिनों तक भी बढ़ाई जा सकती है। आगे बात कर लेते हैं। नासा को पहले से थी जानकारी, इस बात का लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं नासा पर।
ठीक है। नई रिपोर्ट के अनुसार नासा और बोइंग को 5 जून को प्रक्षेपण से पहले स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में हीलियम के रिसाव के बारे में पता था। CBS न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि जानकारी के बावजूद उन्होंने सुरक्षा जोखिम पैदा किया और उन दोनों ही अंतरिक्ष यात्रियों को वहां पर भेज दिया और यान को प्रक्षेपित कर दिया। हालांकि 25 घंटे की यात्रा के बाद जब स्टारलाइनर कक्षा में पहुंचा तो उसमें 4 अतिरिक्त हीलियम लीक हो गए थे। पहले सिर्फ एक ही जो हीलियम था वो लीक हो रहा था, लेकिन जब वो अंतरिक्ष में पहुंचा तो 4 और ऐसे जो बॉल्स थे वो लीक होने लगे थे हीलियम की वजह से, जिससे उसका एक थ्रसर अनुपयोगी हो गया, वर्क में नहीं रहा। यह अप्रत्याशित घटना का कारण अंतरिक्ष यात्री जो सुनीता विलियम है और बुच विल्मोर हैं, उनकी वापसी में देरी हो गई है। आप चाहो तो लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हो जाकर के, वहाँ पर आपको फोटोज, उनकी जो सूचनाएं हैं वो सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। आप जाइए, सर्च करिए, और लाइव स्ट्रीमिंग होती रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। वो पुरानी इमेजेस होते हैं जो लाइव करके चलाते रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइव होती है, तो आपको चीज़ें वहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है, क्या अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में फंस गए हैं, इसकी बात करें तो जो स्पेस स्टेशन है उनका, उसके अंदर तो वो सुरक्षित हैं, जिसके अंदर वो है, लेकिन जो उनको वापस लाने वाला जो संचार और ये सारी, अगर उनका ये हीलियम वाला पूरा खत्म हो जाएगा 45 दिन या 75 दिन के भीतर, तो ना वो यहाँ पर कांटेक्ट कर पाएंगे पृथ्वी पर किसी से, ना ही उनका संचार हो पाएगा, ना ही उनको इलेक्ट्रिसिटी या इस तरीके की चीज़ें जो उस विमान के अंदर उनको मिल रही हैं वो सारी उपलब्ध होना बंद हो जाएंगी, क्योंकि जो एनर्जी ऑफ सोर्स है वो हीलियम है। 4 टैंक से लीक हो चुका है, अब अगर उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो उनको वाकई ना लिंकेज हो, ना वो किसी से लिंक कर पाएंगी, ना अपना मैसेजेस भेज पाएंगी, और खाना भी उनका जो होगा वो सीमित होगा, तो इससे वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, भोजन, संसाधन, उपचार, अनियमित गतिविधियाँ, ये सब जारी रखने के लिए उनको पर्याप्त जगह है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन लंबे समय तक रहने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है और पृथ्वी से मिशनों द्वारा नियमित रूप से आपूर्ति वहाँ पर की जाती है। आगे बात कर लेते हैं, अन्य विकल्प क्या है, तो स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन और रूसी सुयोज अंतरिक्ष यान दोनों में जरूरत पड़ने पर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लाने की क्षमता है। यदि ऐसा होता है तो इनको भेजा जा रहा है। दोनों को चालक दल के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है और इन्हें तय समय पर लॉन्च किया जा सकता है। तो अब देखना यह है कि ये कब तय समय पर लॉन्च होगा और क्या इसमें महत्वपूर्ण चीजें होंगी। तो हम प्रे करते हैं कि सुनीता विलियम जल्द से जल्द पृथ्वी पर वापस आ जाएं, ठीक है, और उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना ना हो। आपके क्या सजेशंस हैं मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।